नमस्ते छात्रों। अतीत के पत्र इस पाठ के अंतर्गत हमने शनिवार के दिन विनोबा भावे और गांधी जी इनके पत्र के द्वारा पन्ना नंबर 56 के ऊपर इस पाठ को पूर्ण किया था। परिचय और गद्य संबंध भी हमने देख लिया था। अब मैं पन्ना नंबर 57 पर आ गई हूँ। यहाँ पर आश्रम से बाहर रहकर विनोबा जी कौन कौन से कार्यों को पूर्ण करते हैं, ये अपने गुरुवर्य गांधी जी को किस तरह समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और अजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर उसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। यानी इस अनुच्छेद में यहाँ पर समझा दिया है कि उन्होंने 1 महीने तक कोई यानी प्रस्तुत पन्ने के ऊपर यहाँ पर जो है पहले अनुच्छेद में उन्होंने अपने भोजन के यानी जो अन्न हम हर रोज़ के लिए खाते हैं उसमें उन्होंने बदलाव कर देखा है। जैसे कि दूध छोड़कर देखा तो दूध के बिना वे रह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दूध, केले और नींबू पर ही कुछ दिन बिताए, यह समझाया है। अभी उन्होंने कौन कौन से कार्य किए इसे मैं पढ़ती हूँ। गीता का वर्ग चलाया। इससे 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। 2 ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। 3 उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। 4 हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। 5 अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। 6 यात्रा लगभग 84 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। और 7 है प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूँगा। 8 वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उनमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और वे पैसे वाचनालय को दे देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 माह चला और वाचनालय में 1400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। 9 सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। 10 बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया। था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठा होकर क्या काम किया, आगे क्या काम करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। अस्वाद व्रत, इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। यानी पहला व्रत था अस्वाद व्रत, इसमें उसका उन्होंने पालन किया। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि कौन कौन से पदार्थ उन्होंने खाना छोड़ दिए और कौन कौन से भोजन के अंतर्गत रखे थे।
उसके बाद अपरिग्रह यानी किसी भी चीज़ या वस्तु को अपने करीब रखने का मोह न रखना। तो इस विषय पर लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। यानी इस तरह उन्होंने व्रत, शरीर पर धारण करने के कपड़ों का व्रत, अपरिग्रह जैसे यानी किसी अच्छे कपड़े पहनने का मोह, बहुत भारी भरकम अच्छी चीज़ों में भोजन करने का मोह, इन सारी बातों को त्याग किए दिया था। उसके बाद स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो, यानी स्वदेशी परदेशी का उन्होंने उसका भी पालन किया है। उसके बाद सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का पालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी सत्य के मार्ग पर चलता रहा, अहिंसा तो कुछ की ही नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन में जी रहा हूँ। मुझे पता है मैंने इन सारी बातों का अच्छी तरह से पालन किया है, इसका विश्वास उन्हें है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। आश्रम ही मेरा माध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। सत्याग्रह का यह दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं तो 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। यानी यहाँ तक यह पत्र विनोबा जी को इन्होंने लिखा है, जो समाप्त किया गया है। अभी देखिए हमने क्या क्या देखा इसमें, एक बार मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि हमने इसमें क्या देखा है। तो यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये सब कार्य दिए हैं इस पन्ने पर। और यहाँ पर इस पन्ने पर उन्होंने आगे समझाया कि व्रत कौन कौन से, एक सत्याग्रह का व्रत था, एक अस्वाद व्रत था, एक अपरिग्रह का व्रत था, एक स्वदेशी परदेशी का व्रत था, दूसरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का व्रत था। इस तरह यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद अभी वे क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी निजी बात बताई, जैसे कि कई सपने उन्हें आते हैं जो वे मन में उन सपनों पर विचार करते हैं। यानी मनुष्य को सपने कब आते हैं, जब मनुष्य अपने ध्येय की ओर दौड़ता है ना, तब उसे सपने आना आरंभ हो जाते हैं। तो उसी तरह इन्हें भी सपने आते हैं। लेकिन एक बात का उन्होंने और उल्लेख किया है कि वे अपने हाथों से भाकरी बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से सेवा कराकर नहीं लेनी है। इस तरह जितना हो सके वे कहते हैं कि उन्होंने प्रयत्न किया है, और पर प्रवास में वे जितना न कर सके उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन न किया होगा तो संभव न हो सके। इस तरह संपूर्ण सत्याग्रह के साथ साथ यहाँ पर सवाल पैदा क्या होता है कि अगर कोई फेरफार अगर हुआ हो विद्यार्थियों में, राष्ट्र की शिक्षा की योजना क्या है उन्हें पता नहीं है, तो आहार में परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी उनकी प्रबल इच्छा है। इसीलिए पुत्र का आग्रह क्या है आगे उन्होंने समझाया है। यह समझा कर आगे वे कहते हैं 2-4 दिनों में ही वह गांव छोड़ देने वाले हैं, यानी आश्रम आएंगे। यहाँ तक हमने देखा है। अब आगे वाले पत्र में गांधी जी ने इन्हें उत्तर के रूप में क्या दिया है, यह हम अगली तासिका में या अगली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।